जय माता दी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस आरकेजी में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में जो सबसे पहले घट स्थापन किया जाता है जिससे नवरात्रि प्रारंभ होती है। कई लोगों ने मुहूर्त पूछा तो उन लोग की सहूलियत के लिए हम आज आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके अपलोड करेंगे और दिखाएंगे कि कब घट स्थापन करें, कलश की स्थापना कब करें, नवरात्रि में क्या करें, किस तरह करें और क्या ना करें। ये सब अभी हम आपको विवरण के हिसाब से बताएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें कई जगह देवी माँ की प्रतिमाएं रखी जाती हैं और पूजा की जाती है लगातार 9 दिनों तक। बड़े ही सौभाग्य की बात तो यह है कि इस वर्ष जो नवरात्रि आ रही है उसमें पूरे 9 दिन जो है देवी माँ के पूर्ण हैं, किसी भी दिन छीण नहीं है। कोई भी दिन मतलब जो है ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता था कि 7 दिन की 8 दिन की नवरात्रि होती थी, लेकिन इस बार पूर्ण 9 दिन की ही नवरात्रि है। और अभी हम आपको बताएंगे घट स्थापन का मुहूर्त। तो घट स्थापन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त जो बताया गया है पंचांग के अनुसार, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, जो कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और सभी जगह मान्य है, उसमें अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है घट स्थापन के लिए। तो अभिजीत मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020 को दोपहर में 11:36 से प्रारंभ हो रहा है और 12:24 तक रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त जो होता है 48 मिनट का होता है। इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए उसमें अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है, वह कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होता है और पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और ये विशेष करके ऋषिकेश पंचांग में और महावीर पंचांग आदि में दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है, और इस बार यही मुहूर्त विशेषकर है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि 8:36 से वृश्चिक लग्न प्रारंभ हो रही है सुबह में और 10:53 तक रहेगी। तो इसमें भी घट स्थापन कर सकते हैं, कलश स्थापन कर सकते हैं। जैसे किसी को कहीं अपनी सर्विस के लिए, नौकरी के लिए या कहीं जाना होता है, नहीं दोपहर तक टाइम है, तो इसमें भी घट स्थापन कर सकते हैं। बाकी जो हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया है वो अभिजीत मुहूर्त है। और दूसरी बात, दूसरी बेला में जिनके पास समय होता है उनके लिए 2:20 से लेकर के दोपहर में 2:20 से सूर्यास्त तक। सूर्यास्त हम आपको बता दें कि होगा अपना प्रतिपदा को 5:42 पर 5:42 तक आप घट स्थापन कर सकते हैं 17 तारीख को 2:20 से। और सूर्यास्त के बाद घट स्थापन नहीं करना चाहिए, इसके पहले पहले घट स्थापन कर लेना चाहिए। और हम अभी आपको इससे संबंधित और भी जानकारियां देंगे। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापन के लिए अभिजीत मुहूर्त हम आपको बता ही चुके हैं, मध्याह्न में 12:36 से प्रारंभ हो रहा है और 12:24 तक यह समय रहेगा। चित्रा नक्षत्र जो है 2:20 से प्रारंभ हो रहा है और सूर्यास्त तक ही रहेगा। ये समय निर्धारित किया गया है घट स्थापन के लिए। चित्रा नक्षत्र कलश स्थापन में प्रशस्त नहीं है और माना गया है कि घर घर कलश स्थापन कर अथवा पूर्व पूजित दुर्गा जी की मूर्ति अथवा चित्र सम्मुख दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है।
एवं भगवती मनोकामनाएं पूरा करती हैं। पूजा पंडालों में राम की शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में देवी प्रतिमाओं की स्थापना कर त्रिदिवसीय पूजा आराधना भी की जाती है। और हम आपको बता दें कि पूरे देश में धार्मिक वातावरण को मातृत्व कर देती है। इस वर्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए देवी का आगमन ढोला, जिसे पालकी कहते हैं, देवी माँ का आगमन ढोला पर हो रहा है, जिसे पालकी कहते हैं। और माना जाता है, कहते पालकी या ढोले में हो रहा है, इससे जिसका फल अच्छा नहीं माना जाएगा, जिसका फल अच्छा नहीं माना गया। अष्टमी तिथि की महानिशा 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को होगी। महाअष्टमी व्रत पूजा आदि के लिए 24 अक्टूबर शनिवार को अष्टमी होगी, जिसका फल एवं नवमी तिथि की संधि पूजा का मुहूर्त दिन में 11:03 से लेकर और 11:51 तक होगा। महानवमी का मान 25 अक्टूबर यानी रविवार को है। नवमी तिथि पर्यंत दिन 11:14 तक पूर्ण नवरात्रि व्रत अनुष्ठान से संबंधित किया जाने वाला हवन पूजन किया जा सकेगा। चूँकि नवमी तिथि दिन में ही समाप्त हो रही है, नवमी तिथि दिन में ही समाप्त हो जा रही है। और आपको बता दें कि पूर्ण नवरात्र व्रत के पारायण का समुचित समय मिल रहा है, इसलिए 25 अक्टूबर रविवार को दिन में 11:14 के बाद हवन इत्यादि पूजन कार्य करके 10वीं तिथि में पारायण किया जा सकता है। और यदि कोई स्वेच्छा उदयकालीन 10वीं तिथि 26 अक्टूबर सोमवार प्रातः काल पारायण करता है तो वह भी धर्मशास्त्र सम्मत है एवं शुभ फलदायक है। विजयादशमी का प्रसिद्ध पर्व 25 अक्टूबर रविवार को ही माना जाएगा। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शास्त्र के नियम के अनुसार 26 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा। महेश यानी होता है भैंसे पर देवी का गमन होगा। रोग शोक कारक है, रोग और शोक का कारक है, मतलब जो है रोग की निवृत्ति होगी और शोक की निवृत्ति होगी। भैंसे पे माँ का जो है गमन होगा, जाएंगी माता जी। ये नवरात्रि से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। और भी भक्त लोग व्रत करते हैं, देवी माँ की पूजा पाठ करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और जो इतना नहीं कर सकते हैं वो जो है दिव्या कवच का पाठ करते हैं। दिव्या कवच का मतलब होता है कि कवच यह नहीं होता है कि अपनी सुरक्षा को माँ से मांगते हैं और देवी माँ प्रदान करती हैं। और उससे भी छोटे रूप में भी कुछ लोग पूजा करते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध माना गया है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। जो इतना पाठ नहीं कर सकते हैं तो पूर्ण पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा पाठ है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, वो अधिक से अधिक 2 मिनट लगता है उसमें पाठ करने में। और उसको पाठ करने से पूर्ण सप्तशती का जो फल होता है वो सिर्फ 2 मिनट के सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से फल की प्राप्ति होती है। और भी मतलब कई प्रकार की भक्ति श्रद्धा लोग रखते हैं। नवरात्रि में हवन पूजन आदि कन्याओं का भोजन करवाते हैं। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, देश के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं। हम देवी माँ से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में सुख शांति व समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।